क्लास 10th चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ने को मिलेंगी। 3x प्लस 5y इक्वल टू 9, 7x प्लस 6y इक्वल टू 11, इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी पूरे चैप्टर में आपको। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। पेयर मीन्स टू इक्वेशंस मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। ठीक है, पेयर मिलेगा इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मीन्स जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 आए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 आएगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो इसमें भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो पावर 1 है ना, पावर 1 है तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। और टू वेरिएबल्स होंगे इस इक्वेशन में, दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x है एक y। ठीक है, तो हमें हर बार ऐसे मिलेगा एस टी पी वाई एक्स जेड, कुछ भी ऐसे दो वेरिएबल मिलेंगे आपको इक्वेशन में। तो ये आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेंगी इस चैप्टर में। अब हमें इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इन इक्वेशंस में इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, इनसे ग्राफ कैसे बनेगा, इनका सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, वो सब बताया गया इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म राइट करते हैं। जो ये इक्वेशंस गिवन है ना, इनकी जनरल फॉर्म राइट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें जनरल फॉर्म में क्या होगा? अब हमें हर बार कोई अलग इक्वेशन मिलेगी, किसी में यहाँ 7 आएगा, किसी में यहाँ 9 आएगा, 13 आएगा, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। कांस्टेंट वैल्यू जो ये यूज हुए हैं, इनके कोफिशिएंट यूज हुए हैं ना, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है टर्म, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू हर बार अलग अलग मिलेगी हमें इक्वेशन में, चैप्टर में। तो हम इनकी जगह अपने आप कोई एक वेरिएबल लेके चलते हैं। जैसे इस 3 की जगह a1 मान के चलते हैं इसको, 3 को, साथ में x आएगा, प्लस इस 5 की जगह b1, साथ में y इक्वल टू c1। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस तरह राइट कर दिया। एक इक्वेशन ये मिलेगी आपको, एक इक्वेशन सेकंड मिलेगी, इस टाइप की इक्वेशंस मिलती हैं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए हमने इसमें a1 b1 c1 यूज़ किया। अब सेकंड इक्वेशन में इसकी x के साथ क्या लेके चलेंगे? a2x प्लस इस 6 की जगह b2 और साथ में क्या आएगा? y इक्वल टू c2। तो ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की। अगर हमें दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन राइट करनी है तो ये जनरल फॉर्म आएगी इसकी। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन इक्वेशंस को कंपेयर करो। जैसे इक्वेशन थर्ड मान लो इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट, इनको कंपेयर करो। तो यहाँ x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ क्या है? 3। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ क्या है? 5। तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ऐसे ही यहाँ कांस्टेंट c1 है और इसमें कांस्टेंट क्या यूज हुआ है? 9। तो यहाँ c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ऐसे ही अब x के साथ इसमें a2 आया, इसमें x के साथ, अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन सेकंड को, 4 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या x के साथ a2 आया, इसमें x के साथ 7 आया, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, ऐसे ही b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें y के साथ 6 आया हुआ है, इसमें y के साथ b2 आया हुआ है, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसमें c2 की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट क्या यूज हुआ है? 11। तो इस तरह अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो हम उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के बाद अब हमें इनके रेशो निकालने पड़ेंगे। रेशो मीन्स a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, रेशो मीन्स डिवाइड होता है ना, तो इनके रेशो निकालने पड़ेंगे। a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है ना जो थर्ड चैप्टर में, अगर हमें ये बताना है कि जो इनका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा या पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है, या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, पैरेलल
नो सोल्यूशन आएगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू पे फिर हमें कंडीशंस लर्न करनी है, वो उन पे फिर हम उनको देख के याद करके उन कंडीशंस को हम ये बता सकते हैं कि इनका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा, लाइंस जो आएंगी इनकी पैरेलल आएंगी, सॉल्यूशन कैसा आएगा, ठीक है। तो पहले A1/A2 की वैल्यू निकालो। A1/A2, A1 की जगह क्या रखेंगे 3 और A2 की जगह क्या रख देंगे 7, तो 3/7 आ जाएगी। B1/B2 5, B1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, C1/C2 9 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, ठीक है। तो इस तरह हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अब हमें वो कंडीशंस लर्न होनी चाहिए जिनके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, या इनका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ पे ही सॉल्यूशन डिपेंड करता है। अगर इन क्वेश्चंस में ये 3 कंडीशंस हैं, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस आएंगी वो इनसे जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ आएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस केस में। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए और वो नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो इस केस में पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। जो इनका ग्राफ आएगा ना इन दो इक्वेशंस का वो कैसा आएगा, पैरेलल। अगर हमें इस टाइप की कोई इक्वेशंस गिवन है तो उसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है और वो नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो उस इन लाइंस का ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस का ग्राफ आएगा। इनसे जो इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा ना इन लाइंस का वो कैसा बनेगा, पैरेलल। अब अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये कंडीशन मिल जाए हमें, तीनों जो रेशो निकाल लेंगे हम वो तीनों इक्वल आ जाएं तो उसमें कैसी लाइंस आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, उसमें कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे बनेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी वो एक दूसरे को, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इस केस में सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी पैरेलल लाइन, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है ना एक दूसरे को तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा इस केस में। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग क्या होता है, मान लो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइन आएगी और फिर नीचे वाली जो इक्वेशन गिवन है इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो इसमें इस इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे ना इसी के ऊपर एक लाइन आ जाएगी बिल्कुल सेम। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, इसमें ये कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसमें देखो एक पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइनें, तो इसलिए एक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें तो ये दोनों जो लाइन है वो काफ़ी सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो उस लाइन नीचे वाली जो लाइन है उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक लाइन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट से मिलके तो लाइन बनती है, काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप मिला दो तो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर तो वो इन सभी पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे हमारे। इसमें तो एक इंटरसेक्शन का पॉइंट था इसलिए यूनिक सॉल्यूशन आया, इसमें इनफाइनाइट
इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे तो इसमें सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये इसमें इस टाइप का बताया हुआ है आपको, इस टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया 3.1 एक्सरसाइज में कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये याद रखो, जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट होता है वो उस टाइप का सॉल्यूशन, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों केस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले। ये केस कैसा है, कंसिस्टेंट। ये कैसा हुआ, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा था सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट आया, इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब जैसे हमने इन इक्वेशंस के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनकी वैल्यू निकाली थी। अब इसमें देखो कैसा सॉल्यूशन आएगा, a1/a2 b1/b2 इनकी वैल्यू चेक करते हैं सबसे पहले। तो a1/a2 की वैल्यू 3/7 है, b1/b2 की वैल्यू 5/6 है, तो ये तो दोनों नॉट इक्वल है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो हमें c1/c2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों ही नॉट इक्वल हो गए ना तो यही केस आ जाएगा, फर्स्ट वाला इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगी तो फिर हम c1/c2 को चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो फिर तीनों इक्वल आए तो कोइंसिडेंट लाइन्स आ जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर दो इक्वल आ जाएं, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो उसमें पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये याद रखना है, ये यूज होगा आपका इस एक्सरसाइज में। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें कैसी लाइंस आएंगी, ग्राफ कैसा आएगा इन लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर सॉल्यूशन पूछे तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में, ठीक है।